चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल वादों की झड़ी लगाते हैं। झारखंड में भी ऐसा ही हो रहा है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दल चुनाव जीतने के लिए लोगों को लुभाने के लिए वादों का सहारा ले रहे हैं। झामुमो सरकार ने पहले ही कई घोषणाएं की हैं, जिनमें से कुछ पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। इनमें कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को मुफ्त भोजन, 8 लाख बेघरों को पक्का आवास और गरीबों के लिए अबू आवास योजना शामिल है। झामुमो के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कल्याण छात्रावास बनने के बाद कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन राज्य सरकार 500 से अधिक कल्याण छात्रावासों का जीर्णोद्धार करा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि वह गरीबों को आवास देने में हाथ खड़े कर दी है। भाजपा भी चुनावी वादे में पीछे नहीं है। पार्टी ने सत्ता में आने पर एनआरसी कराने का वादा किया है। भाजपा का कहना है कि एनआरसी से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर किया जा सकेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार अपनी सभाओं में इस मुद्दे पर जोर देते हैं। चुनाव अभी 1 साल बाद होने वाले हैं, लेकिन दोनों ही दल अभी से ही चुनावी मोड में आ गए हैं। आने वाले दिनों में यह क्रम और तेज होगा। चुनाव के लिए चुनावी वादों का महत्व बहुत है। ये वादे मतदाताओं को आकर्षित करने और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार होते हैं। चुनावी वादों के माध्यम से राजनीतिक दल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने रखते हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि चुनावी वादों को केवल शब्दों में सीमित नहीं रहना चाहिए। इन वादों को अमल में भी लाना चाहिए। अगर राजनीतिक दल चुनावी वादों को पूरा नहीं करते हैं तो इससे उनकी साख पर सवाल उठता है। झारखंड में भी चुनावी वादों की होड़ लगी हुई है। दोनों ही दल अपने अपने वादों के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि इन वादों को कितना अमल में लाया जाता है।